हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया सॉल्यूशन, ठीक है। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम it is a branch of chemistry which deals with the relationship between chemical energy and electrical energy। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखो वर्ड से हमें पता चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है केमिकल एनर्जी, ठीक, केमिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक, तो ये जो दोनों तरह की एनर्जी है इनका इंटर कन्वर्जन, केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेंगे और इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। तो ये जो इंटर कन्वर्जन है या इसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो हम पढ़ने वाले हैं किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, सो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो दोनों तरह की एनर्जी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हम इंटर कन्वर्जन करेंगे ये कैसे करेंगे, ठीक है, किस तरीके से करते हैं। इसके लिए हम सेल्स का यूज़ करते हैं, मतलब हम इस इंटर कन्वर्जन के लिए हम क्या करते हैं, हम सेल्स को यूज़ करते हैं। और सेल्स क्या होते हैं, सेल्स कुछ नहीं है, सेल एक तरह से डिवाइस है। सेल क्या है, सिंपली एक डिवाइस है टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल्स क्या है, सेल्स है डिवाइस जिसकी हेल्प से हम चेंज करेंगे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में या इलेक्ट्रिक को केमिकल एनर्जी में। ठीक है बच्चों, तो सेल्स जो हम पढ़ने वाले हैं, सेल्स यहाँ पे दो तरह के सेल्स मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, एक तो होता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कौन सा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। ठीक है, ये दो तरह का, इसे वोल्टिक सेल भी कह देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टिक सेल। ठीक है, ये दोनों तरह के सेल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है, तो ये एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप हो गए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। तो ये दोनों हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहले देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बता देती हूँ। इलेक्ट्रोलिटिक सेल बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो सेल होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को पास करेंगे और उसकी हेल्प से केमिकल रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम पास करेंगे और केमिकल रिएक्शन उससे होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन सा सेल हो गया, इन विच द सेल इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू, किसमें किसमें कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ये सेल चेंज करेगा। ठीक है बच्चों, अच्छा, और गैल्वेनिक सेल में इसका उल्टा होगा। गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल क्या होता है, जिसमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करेंगे। किसकी केमिकल एनर्जी को, एक हम स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन कराएंगे। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, तो किसी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को हम किस में चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। अभी हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे और इसमें हम द सेल इन विच, गैल्वेनिक सेल हम किसे कहते हैं, इन विच केमिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी ऑफ अ redox reaction, ठीक है, redox reaction is converted into
किसमें किसमें चेंज करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बच्चों किस में चेंज होगा? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये दोनों सेल में डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी का इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे, और वो हम किसके थ्रू करते हैं? सेल्स के थ्रू करते हैं। तो दो तरह के सेल्स हो गए हमारे पास, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम क्या करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज़ करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करेंगे, फिर हमें वो केमिकल एनर्जी में चेंज होगी, तब केमिकल रिएक्शन होगी। और इसमें पहले केमिकल रिएक्शन होगी, और केमिकल रिएक्शन की जो एनर्जी है उससे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाएंगे, ठीक है। तो ये दो तरह के सेल है। अब हम मैं आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल बताऊंगी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, कैसे इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, इसमें कैसे फंक्शन ये करता है, ठीक है। देखो सबसे पहले आ जाते हैं हम, देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये हमने पढ़ लिया। इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसे कहते हैं? द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड टू कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में हम चेंज करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों? एक सेल बनाते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम बना रहे हैं। देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाया हमने, एक सेल बना लेते हैं। एक कंटेनर ले लिया हमने, यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया, ठीक है। इस कंटेनर में हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पर हमने लगा दिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रोड की ज़रूरत पड़ेगी, कैथोड एनोड, ठीक है। इनको हमने कनेक्ट कर दिया, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो इनको हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, राइट। इसमें हमने वो सॉल्यूशन ले लिया जिसका हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया मोल्टन ले लिया सोडियम क्लोराइड, NaCl ले लिया, मोल्टन NaCl ले लिया, ठीक है। तो जब NaCl को मेल्ट कर देते हैं, मोल्टन फॉर्म में आ जाता है, तो वो आयनाइज हो जाता है, सोडियम आयन अलग, क्लोराइड आयन अलग। तो ये जो आप देख रहे हो मेल्ट, इसमें क्या होगा? इसमें सोडियम आयंस होंगे और क्लोराइड आयंस होंगे, ये दोनों तरह के इसमें आयंस होंगे, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों? ये जो आयंस होंगे, अब क्या करा हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी। अभी आपको मैंने बताया सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी हम यूज़ करेंगे, पहले हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो आपको पता है ये इसमें पॉजिटिव आयंस हैं, ये नेगेटिव आयंस हैं। तो क्या होगा? नेगेटिव आयंस पॉजिटिव पोल की तरफ जाएंगे, ये जो क्लोराइड आयन है वो कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, इधर आ जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्लोराइड आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाकर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। क्लोराइड आयन क्या कर रहा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। इस इलेक्ट्रोड पर क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ क्लोराइड आयन का। ये Cl एटम्स बन जाएंगे और इस तरह के 2 Cl एटम आपस में मिलकर बना देंगे Cl2 क्लोरीन, यानी कि इस इलेक्ट्रोड पर हमें क्लोरीन मिलेगी, ठीक है। बेटा जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड कहते हैं हमेशा, ठीक है। हमेशा मैं बता रही हूँ आपको, जिस भी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा उसे हम एनोड कहते हैं। अब आपने देखा इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये इलेक्ट्रोड हमारा क्या बन गया? ये एनोड है, ठीक है। समझ में आ गया होगा बच्चों? ये एनोड क्यों है? क्योंकि इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोराइड आयन इस पर इसकी तरफ जाएंगे और ऑक्सीडाइज होंगे, क्लोरीन बनेगी और इस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे? एनोड कहेंगे। तो ये वाला जो रिएक्शन हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? एट एनोड हो रहा है ये, ठीक है। ये एनोड हो रहा है। अब कैथोड पे क्या होगा? देखो कैथोड पर ये जो क्लोराइड आयंस हैं, ये सोडियम आयन है, सोडियम आयन कहाँ जाएंगे? इन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर जाकर क्या होगा? सोडियम आयन क्या करेगा बच्चों? सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। सोडियम आयन क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है उस इलेक्ट्रॉन को ये सोडियम आयन, क्लोराइड आयन ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है उसे ये सोडियम आयन ले लेगा और गेट रिड्यूस्ड। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन हो जाएगा, सोडियम एटम बन जाएंगे। ये जो सोडियम एटम बनेगा वो यहाँ पे धीरे धीरे डिपॉजिट होता चला जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड कहते हैं और जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। एनोड हमारा प्लस है, कैथोड हमारा माइनस है, ठीक है। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये कहाँ पर हो रहा है हमारा, ये हो रहा है एट कैथोड। ये रिएक्शन कहाँ हो रही है, ये कैथोड पर हो रही है। तो एनोड पर ये वाली रिएक्शन हो रही है, क्लोरीन मिल रहा है हमें, और कैथोड पर ये रिएक्शन हो रही है और हमें सोडियम मिल रहा है। तो ये वाला जो सेल था बच्चों, इसमें आपने देखा हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी और तब इसमें केमिकल रिएक्शन हुई, तब हमें सोडियम और क्लोरीन मिला, ठीक है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड टू कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन। समझ में आया, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। दूसरा सेल मैंने आपको बताया गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का किसे कहते हैं, पहले तो गैल्वेनिक सेल ऐसा डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो विदाउट एनी फोर्स, अपने आप कोई प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। तो द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स का मतलब आप सबको पता होगा, रेड ऑक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, जिस रिएक्शन में दोनों होते हैं उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। इसमें हम रिएक्शन कराकर क्या बनाएंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, ठीक है। अच्छा चलिए, अब इसको हम कैसे मतलब कौन सा डिवाइस होता है, कैसे बनाते हैं, देखो बच्चों, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें 2 कंटेनर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 कंटेनर हमने ले लिए, देखो एक कंटेनर हमने लिया और इसमें हमने जिंक के रॉड को डिप कर दिया। इसमें हमने किसको डिप कर दिया, जिंक का रॉड। ये हमने जिंक लिया बच्चों, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया सॉल्यूशन जिंक सल्फेट, ठीक है। ये क्या लिया हमने, जिंक सल्फेट। जिंक के रॉड को जिंक सल्फेट में हमने डिप कर दिया, ठीक है बच्चों। ये हमने एक सेल ले लिया, कंटेनर ले लिया, इसमें हमने क्या किया है, जिंक के रॉड को जिंक सल्फेट में डिप कर दिया। और एक दूसरा कंटेनर भी हम लेंगे, यहाँ पर एक और कंटेनर ले रहे हैं, इसमें हम कॉपर के रॉड को ले रहे हैं। यहाँ पर हमने कॉपर का रॉड लिया है, ठीक है, और कॉपर के रॉड को हम डिप कर रहे हैं किसमें, ये कॉपर का रॉड है, यहाँ पर हम कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, ये कॉपर सल्फेट है, ठीक। तो 2 हमने एक तरह से, देखो जब भी कभी मेटल के रॉड को मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, व्हेनेवर अ मेटल रॉड इज डिप्ड इनटू इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इट बिकम्स एन इलेक्ट्रोड। मेटल की रॉड को मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में जब आप डिप करोगे तो वो एक इलेक्ट्रोड बन जाता है। तो ये हमने एक इलेक्ट्रोड बनाया, ये हमने दूसरा इलेक्ट्रोड बनाया, और आपको पता होगा जब 2 इलेक्ट्रोड जुड़ जाते हैं तो एक सेल बन जाता है, ठीक है। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हम एक वोल्टमीटर लगा देंगे करंट को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये हमने वायर से दोनों को क्या किया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड लिए, दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब हम देखेंगे कि हो क्या रहा है इसमें बच्चों, देखो यहाँ पर सबसे पहले इधर देखो, ये जो जिंक वाला आप देख रहे हो इलेक्ट्रोड, यहाँ पे इसमें से जिंक के जो आयंस हैं, जिंक के जो एटम्स हैं, रॉड में तो एटम्स है ना हमारे पास, तो जिंक के एटम्स क्या होगा, जिंक के एटम्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ऑक्सीडेशन हो जाएगा उनका, ठीक है, और जिंक आयंस में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये रिएक्शन होगी, ठीक है। जो जिंक आयंस बनेंगे वो कहाँ आ जाएंगे, इसमें से वो सॉल्यूशन में आ जाएंगे जिंक आयंस, यानी कि जो एटम है जिंक के, ये जो एटम्स हैं ये जिंक आयन बनाएंगे और सॉल्यूशन में घुलते चले जाएंगे, ठीक है।
समझ में आया बच्चों? तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एनोड कहते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये वाला जो इलेक्ट्रोड है हमारा, ये क्या है? ये एनोड है, क्योंकि इस पर क्या हो रहा है? इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक के एटम्स का ऑक्सीडेशन हो गया, जिंक आयंस बने, वो इसमें घुल गए। ठीक है, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का, ये इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के थ्रू यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड, जिंक आयन तो सोल्यूशन में घुल गए और ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू इस इलेक्ट्रोड पर आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा इन इलेक्ट्रॉन्स का? यहाँ पे जो सॉल्यूशन में, देखो सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का है, तो सॉल्यूशन में कॉपर आयंस होंगे। ठीक है, ये सॉल्यूशन में जो कॉपर आयंस होते हैं, वो कॉपर आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके रिड्यूस हो जाएंगे, इनका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये रिडक्शन हो गया और कॉपर एटम बन गया, कॉपर का एटम बन गया। और ये कॉपर एटम जो बनेंगे वो यहाँ पर धीरे धीरे डिपॉजिट होते चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हुआ तो ये एनोड बन गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा? ये कैथोड बन जाएगा। तो ये याद रखना है आपको, जहाँ पर एनोड, जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड। लेकिन इसमें देखो माइनस और प्लस के साइन उल्टे हो जाते हैं। अभी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपने देखा कि एनोड प्लस था, ठीक है, और कैथोड माइनस था। ठीक, लेकिन इसमें हमारा उल्टा होगा, क्योंकि एनोड पर इलेक्ट्रॉन्स मतलब ज़्यादा अमाउंट में है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है यहाँ पर, इस वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा और ये माइनस होगा हमारा इलेक्ट्रोड। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं, ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि इट इज़ डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तभी तो गेन कर रहा है, तो ये पॉजिटिव पोल की तरह काम करेगा, तो ये हमारा प्लस होगा। तो ये ध्यान रखना है, ये उल्टा होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है और गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है। ठीक है, बाकी एनोड दोनों में ही कहते उसे ही हैं हम जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड जिस पर रिडक्शन होता है। तो ये दोनों रिएक्शन हो गई बच्चों। अच्छा, अभी हम यहाँ पर एक यू शेप्ड की ट्यूब भी लगाते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक यू शेप की ट्यूब लगाते हैं। ये हमने लगा दी, एक ये यू शेप की एक यहाँ पर ट्यूब लगा देते हैं, और इस ट्यूब का नाम होता है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बच्चों सॉल्ट ब्रिज। इसमें क्या भरा होता है? इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होते हैं। कौन कौन से? KCl, KNO3। ठीक है, उनको जिलेटिन में मिला के उनका सॉलिड सोल्यूशन बना के वो इसमें हम भर देते हैं। इसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये आपका बन गया सॉल्ट ब्रिज। इसका जो फंक्शन है वो क्या फंक्शन होता है इसका काम होता है, एक तो ये दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है विदाउट मिक्सिंग देम, इनको मिक्स नहीं होने देता है, विदाउट मिक्सिंग देम दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है। एंड इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस के मूवमेंट में हेल्प करेगा। किस तरह से? देखो ये जो जिंक आयन बन रहे हैं यहाँ पर, देखो पहले सॉल्यूशन में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है ये बच्चों। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन का मतलब जितने इसमें जिंक आयंस होंगे उतने ही इसमें सल्फेट आयन होंगे पहले इनिशियली। ठीक है, लेकिन जब जिंक के एटम इस रॉड से ऑक्सीडाइज होके आयन बनाएंगे और वो आयन इसमें घुलेंगे तो जिंक आयन तो ज़्यादा हो जाएंगे ना यहाँ पर, तो ये एक्स्ट्रा में आ गए जिंक आयंस, तो इस सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाना चाहिए। ठीक है ना, तो इस सॉल्यूशन पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो एक्सेस जिंक आयंस होते हैं वो इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू यहाँ से मूव करते हैं। ठीक है, इसमें जाएंगे, जिससे इस सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी क्या होगी? मेंटेन रहेगी। तो इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ऐसे ही इधर भी देखो क्या होगा। इनिशियली हमारे पास क्या है? इनिशियली हमारे पास है कॉपर सल्फेट, तो जितने कॉपर आयंस हैं उतने ही सल्फेट आयंस हैं। लेकिन क्या हो रहा है इसमें? कॉपर आयंस रिड्यूस हो रहे हैं। जो सॉल्यूशन में कॉपर आयंस हैं वो रिड्यूस होकर कॉपर एटम बना रहे हैं, तो इसका मतलब कॉपर आयन कम हो जाएंगे। कॉपर आयन कम हो गए तो सल्फेट आयन ज़्यादा हो गए। सल्फेट आयन ज़्यादा होने से क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा सॉल्यूशन पे। तो जो ज़्यादा सल्फेट आयंस हैं वो सल्फेट आयंस इसके थ्रू
इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू मूव करेंगे। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ आयंस में हेल्प करता है। ठीक है, बिना इन सॉल्यूशंस को मिक्स करे। तो इसके दो फंक्शन हैं सॉल्ट ब्रिज के। इट कनेक्ट्स बोथ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस विदाउट मिक्सिंग देम, और दूसरा इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन करता है। ये बात हो गई हमारी सॉल्ट ब्रिज के बारे में। ठीक है बच्चों, एनोड और कैथोड की रिएक्शन मैंने आपको बता दी है। इसमें हम ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ये वाली रिएक्शन तो आपकी हो गई एनोड की, ठीक है, और ये वाली रिएक्शन आपकी हो गई कैथोड की। और अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी आपके पास, ऐड कर दीजिए इन दोनों रिएक्शन को, तो ये आ जाएगी आपके पास Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस। दोनों रिएक्शन को मैंने ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे और ये ओवरऑल रिएक्शन आपके पास आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? ठीक है, एनोड किसे कहते हैं हम? जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड, और कैथोड किसे कहते हैं? जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है। सॉल्ट ब्रिज पढ़ा हमने, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन हमने पढ़ा। देखो दो फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज के। इट कनेक्ट्स बोथ द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस विदाउट मिक्सिंग देम, एंड सेकेंड इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। ये हो गए आपके सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन। अब एक टर्म और रह गई है बच्चों इस सेल से रिलेटेड, वो होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जैसे आपने ये देखा, इसमें आप ये देख रहे हो कि जिंक इलेक्ट्रोड को हमने जब कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर रखा है तो जिंक के एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है, और कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, राइट। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कॉपर इलेक्ट्रोड को सिल्वर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दूं, मैं एक कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाऊं, एक सिल्वर का इलेक्ट्रोड बनाऊं, सिल्वर की रॉड को सिल्वर नाइट्रेट में डिप कर दो, सिल्वर इलेक्ट्रोड बन जाएगा। अगर आप कॉपर इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दोगे सिल्वर इलेक्ट्रोड से, तब उस केस में क्या होगा? कॉपर के एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और सिल्वर आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वही ऑक्सीडाइज होता है, वही इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक टेंडेंसी है मेटल के एटम्स में या तो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे या आयंस में इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो वो जो टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करना या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना, उस टेंडेंसी को कहते हैं इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। उसका क्या पोटेंशियल है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है, वो पोटेंशियल उस इलेक्ट्रोड का अपना पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करना या इलेक्ट्रॉन गेन करना व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस। जब वो अपने आयन के, जैसे हमने सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर रखा है, जिंक इलेक्ट्रोड को हमने जिंक सल्फेट में जिंक रॉड को डिप कर रखा है, कॉपर को हमने कॉपर सल्फेट में डिप कर रखा है ना। तो जब वो अपने आयंस के सॉल्यूशन में कांटेक्ट में होता है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, दोनों में से एक चीज़ होगी, तो वही उसका पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों, और इसे हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए कंडीशन हम स्टैंडर्ड लगा दें, कंडीशंस स्टैंडर्ड लगा दें अगर हम, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस में, स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी होती हैं? स्टैंडर्ड कंडीशंस में, स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, आपने 298 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, 1 atm प्रेशर ले लिया और कंसंट्रेशन आपने 1 मोलर ले ली इलेक्ट्रोलाइट की, तो ये वाली कंडीशंस स्टैंडर्ड हो जाती हैं। स्टैंडर्ड कंडीशंस में अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तब हम उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसे हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो और कोई डिफरेंस नहीं है, केवल किस चीज़ का डिफरेंस है? केवल कंडीशंस का डिफरेंस है, और इसको हम डिनोट करते हैं ई नॉट से, ये सिंबल होता है। ठीक है बच्चों, ई नॉट हम लगाएंगे, दिस डिनोट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा आपको। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, अच्छा
दोनों इलेक्ट्रोड का अपना अपना पोटेंशियल हो गया, इसका अपना पोटेंशियल है, इसका अपना पोटेंशियल है, ये एनोड है, ठीक है, इस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इस पर रिडक्शन हो रहा है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। दोनों कैथोड और एनोड का, दोनों इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है उसके डिफरेंस को हम सेल पोटेंशियल कहते हैं। तो सेल पोटेंशियल बच्चों क्या होगा, ई सेल, इट इज़ द डिफरेंस, ई सेल होगा, इट इज़ द डिफरेंस कैथोड माइनस एनोड होता है बच्चों, क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड होता है, ठीक है, ये होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये एक फॉर्मूला है छोटा सा, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ई नॉट दोनों, यानी कि सेल पोटेंशियल हम किसे कहेंगे, सेल पोटेंशियल होता है, सेल पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सेल पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, सेल पोटेंशियल इट इज़ द difference, it is the difference between the electrode potential, between the electrode potentials of both the electrodes, right? यानी कि both the electrodes कौन से, इलेक्ट्रोड, कैथोड और एनोड। तो ई सेल इज इक्वल टू आ गया हमारे पास ई नॉट, ई नॉट, नॉट का मतलब वही है स्टैंडर्ड कंडीशन, ई नॉट सेल का मतलब अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन निकाल रहे हैं, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है बच्चों। तो डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। ये सेल पोटेंशियल की आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है बच्चों, ये हो गया सेल पोटेंशियल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हमने आज क्या पढ़ा, दोनों तरह के सेल्स पढ़े हमने बच्चों। देखो यहाँ से आ जाते हैं, शुरू से रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी, दो तरह के सेल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, दोनों में प्रोसेस उल्टा होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलती है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलते हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा, इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने पूरा गैल्वेनिक सेल पढ़ा और उसके बारे में हमने सारा कुछ पढ़ा, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। इस सेल का जो पोटेंशियल होता है वो 1.1 वोल्ट होता है, ठीक है। इसके आगे हम कल नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, तो आप यहाँ तक उसको रिवाइज करिए। कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।